हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीरोधा ऐप में हम ETF की SIP कैसे करते हैं। तो ETF की SIP करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाना होगा जीरोधा ऐप में। तो जैसे ही आप ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइक एग्जीक्यूटेड, GTT, बास्केट, SIP और फिर यहाँ अलर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ETF की SIP करने के लिए मेनली हमें दो चीज़ में काम करना होगा, पहला बास्केट वाले ऑर्डर में और दूसरा SIP में। तो इन दो ऑप्शन के थ्रू हम ETF की SIP करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बास्केट क्रिएट करना होगा और उस बास्केट में हमें जो भी ETF ऐड करने हैं उन्हें ऐड करना होगा सबसे पहले। तो पहले चलिए हम बास्केट बना लेते हैं। तो बास्केट बनाने के लिए आपको सिंपली न्यू बास्केट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बास्केट का नाम दे देना है, लाइक हम यहाँ पे देंगे ETF SIP। तो यहाँ पे हमने ETF SIP लिख दिया है और हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब हमारा जो बास्केट है तैयार हो चुका है, पर अभी इसमें कोई भी ETF या स्टॉक ऐड नहीं है। तो चलिए हम इसमें पहले ETF ऐड कर लेते हैं। तो ETF ऐड करने के लिए आपको इस सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इस सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी ETF ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ निफ्टी 20 को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ निफ्टी 20 को हम सर्च करेंगे और देखिए यहाँ पे निफ्टी 20 आ भी चुका है सबसे ऊपर। उस पर सिंपली हम टैप कर देंगे निफ्टी 20 पे। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि ऐड बाय का ऑप्शन आपका शो हो रहा है। तो आपको सिंपली इस ऐड वाले बाय पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, आप ऐड बाय करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ETF आपका बाय हो जाएगा, कुछ ये सिंपली आपका उस बास्केट में ऐड हो जाएगा, बाय बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड बाय पे। तो देखिए यहाँ हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं, लाइक 20 क्वांटिटी डाल देते हैं। और यहाँ हम जैसे ही रिफ्रेश का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको यहाँ नीचे साइड में दिख रहा होगा, तो यहाँ जैसे ही आप रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ये जो ऑर्डर है लगभग कितने का हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 4826 रुपये का हमारा लगभग ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि 5000 की SIP हम हर महीने करना चाहते हैं। तो 5000 के आसपास ही होता है एक क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। और यहाँ आप चार्जेस भी देख पा रहे होंगे कि 6 रुपये आपका चार्जेस लगने वाला है। तो ऐसे हम पूरा चार्जेस देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, जो कि आप नीचे जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है कि आपको इंटरडे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इंटरडे ऑर्डर में रखेंगे तो जिस दिन आपका बाय होगा उसी दिन आपको सेल भी हो जाएगा। तो ऐसे में कोई आपका फ़ायदा नहीं है। और जब ऑटोमेटिक सेल होगा तो जाहिर सी बात है चार्जेस भी वहाँ आपके अच्छे खासे कट जाएंगे। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट रखना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए ही SIP कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप में हमेशा मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट रखना है। आपको लिमिट ऑर्डर कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है जिस दिन आपकी SIP कटनी होगी उस दिन आपका ETF का वो प्राइस हो ही ना, तो वो आपका ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको लिमिट कभी भी नहीं रखना है, आपको हमेशा मार्केट ऑर्डर ही रखना है। और उसके बाद आपको सिंपली इस ऐड वाले ऑप्शन को स्वाइप कर देना है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है आपका बाय हो जाएगा, आपको सिंपली ऐड क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका ये बास्केट तैयार हो चुका है। उसमें आपका जो ETF है ये शो कर रहा है, निफ्टी 20 वाला ETF ये आपको शो कर रहा है। और आपको यहाँ 20 क्वांटिटी हमने ऐड की है तो वो भी यहाँ शो कर रहा है। तो आपका बास्केट रेडी है। आपको कितना पैसा लगने वाला है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, 4826 रुपये के आसपास लगने वाला है। तो देखिए अब आपका बास्केट बन गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें SIP क्रिएट करनी है। तो देखिए अब हमारा बास्केट तैयार है। तो अब हमें सिंपली इसे SIP में ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली इस बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो चलिए बैक हम जाते हैं सबसे पहले, फिर हमें SIP वाले ऑप्शन में जाना होगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो SIP में जैसे ही हम जाएंगे तो आपको अब यहाँ पे न्यू SIP पे क्लिक करना है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। आपको न्यू SIP पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमसे SIP का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली कोई भी नाम डाल देते हैं, लाइक यहाँ पे हम डाल देंगे इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने SIP का नाम दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो अभी बास्केट क्रिएट किया था वही बास्केट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है। और आपका जो हमने उस बास्केट में जो ETF ऐड किया था वो निफ्टी 20, उसी पे हमारी SIP हर महीने जाएगी। तो यहाँ पर हम चलिए इस पर टिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। आप चाहें तो और भी बास्केट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा है। बाकी आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका शेड्यूल पूछ रहा है, यानी आपकी जो SIP है वो किस डेट को बाय हो। तो यहाँ पे देखिए हम डेट सेलेक्ट कर देंगे किस दिन हमारी SIP जाए। तो लाइक हम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे 10 तारीख, और यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर देंगे 3 बजे का।
और यहाँ पे आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो एक महीने में कई एसआईपी, अगर आप 2 एसआईपी करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको डेट पूछेगा, लाइक हम दिखाएं आपको करके, तो ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा शेड्यूल पूछेगा और यहाँ पे आप कोई और भी डेट ऐड कर सकते हैं। लाइक 20 तारीख को भी अगर देना चाहते हैं एसआईपी तो 20 तारीख दे देते हैं। और यहाँ पे फिर टाइम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 2 बजे डाल देते हैं। तो देखिए अब आपको एक एसआईपी 10 तारीख को होगी, एक एसआईपी 20 तारीख को होगी। तो देखिए आप ऐसे ही 5 एसआईपी और भी ऐड कर सकते हैं एक महीने में, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक महीने में 5 एसआईपी आप कर सकते हैं। पर देखिए हमारे केस में हम एक ही बार करना चाहते हैं तो हम दूसरा वाला डिलीट कर देंगे। हम एक ही एसआईपी एक महीने में करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि अगर आप बार बार अपने, देखिए जैसे कि हर महीने आपकी एसआईपी जाएगी तो हर बार आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो आप नहीं चाहते हैं तो बार बार पैसा ऐड करना, तो आपको एक बैंक मैंडेट बनाना होगा, जो कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ अगर आप बैंक मैंडेट सेट कर देते हैं तो इससे आपको बार बार जो डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड करना पड़ता है तो वो पैसे बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, आपका सिंपली सीधे बैंक से ही डेबिट हो जाएगा। तो एक तरह से एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी हम फिलहाल बैंक मैंडेट नहीं बनाने वाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके बना सकते हैं। देखिए अब आपकी एसआईपी तैयार है। अब आपको सिंपली इसकी स्वाइप करना होगा, इस ब्लू वाले ऑप्शन को। तो चलिए हम इसे स्वाइप कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपकी एसआईपी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने नाम दिया था एसआईपी का इन्वेस्टिंग, वो यहाँ शो कर रहा है। और एग्जीक्यूट होने में 7 डेज़ का भी समय है, ये भी दिखा रहा है। और स्टेटस देख पा रहे होंगे, एक्टिव का स्टेटस है, हमने इसमें एक बास्केट ऐड किया था वो भी यहाँ शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप और भी एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में जाके, न्यू एसआईपी में। और बाकी चलिए इस एसआईपी की और भी डिटेल्स जानना है तो इस पर सिंपली आपको टैप कर देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेटस आपको एक्टिव शो कर रहा है। और उसके नीचे आपको पॉज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस पॉज वाले बटन को दबा देंगे तो आपकी एसआईपी रुक जाएगी। तो देखिए हो सकता है किसी महीने आपका फंड अलाउ ना कर रहा हो, आपके पास पैसे कम हो, तो आप यहाँ पे पॉज बटन भी दबाकर अपने एसआईपी को रोक सकते हैं। और एसआईपी तब तक रुकी रहेगी जब तक आप उसे रिज्यूम नहीं करते हैं। तो हम चलिए दिखा देते हैं पॉज करके। तो देखिए हमने पॉज क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी एसआईपी पॉज हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ शो कर रहा होगा। तो अब इसको रिज्यूम करने के लिए आपको सिंपली इसी पे टैप करना होगा और रिज्यूम पे आपको सिंपली टैप कर देना है, जो कि हम आपको करके दिखा देते हैं। तो देखिए अब फिर से एक्टिव हो चुकी है आपकी एसआईपी। और ऐसे ही आप इस एसआईपी को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। लाइक आपको अगर इसका जो टाइम वगैरह है चेंज करना है, वो भी आप यहाँ से फिर से चेंज कर पाएंगे। कि अगर आपको मान लो डेट चेंज करनी है कि आपकी एसआईपी किसी और दिन आप कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है, जो कि आपने जब एसआईपी सेट कर रहे थे तो हमने डेट डाली थी 10 तारीख और 3 बजे आपकी एसआईपी कटे। तो इस सारा कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और एसआईपी में जो हम बास्केट डाले थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ से आप चाहे तो एसआईपी को डिलीट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इस एसआईपी को रोकना चाहते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पर अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं ईटीएफ के लिए, या फिर चाहे तो आप स्टॉक्स के लिए भी सेम तरीके से अपना एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जीरोधा में एसआईपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा आपको बास्केट क्रिएट करना होता है। और बास्केट में आपको जो भी स्टॉक्स ऐड करने हैं या फिर जो भी ईटीएफ ऐड करने हैं उनको ऐड करना होता है। और फिर आपको एसआईपी वाले ऑप्शन में जा करके उस जो आपने बास्केट को बनाया है उसको ऐड कर देना होता है। तो इस कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप जीरोधा में एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। और बास्केट में चाहे तो आप जितने चाहे ईटीएफ ऐड कर सकते हैं या फिर जितने चाहे स्टॉक ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप जीरोधा में अपनी स्टॉक्स या ईटीएफ की एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।